एक ही जैन साहब, मैं आपके पास आते हुए उसके बाद में बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। ये जो गौ तस्कर हैं, इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं? 10-12 आते हैं, गाड़ी में भरकर आराम से गांव में प्रवेश लेते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर एक युवक को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, जो अब तक जानकारी सामने आई है। इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ जाता है? एक ही जैन साहब, देखिए, गौ तस्करी में पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। ये 2 गाड़ियां लेकर आए थे और जैसा मुझे पता चला है कि कुछ गाय इन्होंने खोल के एक पिकअप में रख ली थी और इसी बीच में ये जो बेचारा लड़का था, ये दीपक गुप्ता, इसने बहादुरी दिखाई, पीछा किया, वो उनके चंगुल में आ गया, उनकी पकड़ में आ गया। इसमें एक्चुअली बहुत पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और रातों रात ये गाड़ियां या तो बिहार उधर पश्चिमी बंगाल की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ निकाल देते हैं, या बंदी एक मार्केट कहलाता है जहां पर कि इनको बेच देते हैं, फिर ये स्लॉटर हाउसेस में चले जाते हैं। ये इनके गैंग होते हैं, सशस्त्र गैंग होते हैं। ये पुलिस की जो पिकेट वगैरह रास्ते में पड़ती है उसको भी बड़ा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि ये उनको भी उड़ा देते हैं और मारते हुए निकल जाते हैं। इनका तस्कर, इनका आतंक दसियों साल से मैं देख रहा हूं था। इस गवर्नमेंट में मैंने देखा है, वेस्टर्न यूपी में कई स्थानों पर बहुत डिटरेंट एक्शन इनके खिलाफ लिया गया है, पर लगता है अभी कहीं कमी है। इस कमी को, जो घटना हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस वालों के सामने कैसी चुनौती पेश आती है? क्योंकि हमने देखा गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस वालों के ऊपर भी पत्थरबाजी की है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि उनको बहुत रोष है इस बात को लेकर कि आराम से गौ तस्कर किस तरह से गांव में प्रवेश करके एक युवक की हत्या कर देते हैं। डर और दहशत का भी आलम है। आप पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं, किस तरह की चुनौती पेश आती है इनके खिलाफ एक्शन में, और क्या राजनीतिक संरक्षण भी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है? एक ही जन साहब, राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल होता होगा, मैं इसको डिनाई नहीं करता, अवश्य होता होगा राजनीतिक संरक्षण। इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है और ये रातों रात, मैंने आपको बताया, इतनी तेज गाड़ियां चलाते हैं, आर्म्ड रहते हैं कि रास्ते में कोई आ जाए उसकी कोई चिंता नहीं करते, चाहे कोई पुलिसकर्मी हो चाहे कोई हो, उड़ाते निकल जाते हैं। इधर कार्रवाइयां हुई हैं, बहुत पशु तस्कर मुठभेड़ में घायल हुए हैं, बहुत से मारे गए हैं, पर लगता है गोरखपुर के इस पार्ट में कहीं पर कोई गैंग आया है, गैंग चिन्हित हो चुका है, गैंग के लिए रेड्स पड़ रही हैं, पिकअप गाड़ियों से अभियुक्तों की पहचान हो गई है। और मेरा ये मानना है, मेरा पूरा विश्वास है एज एक्स डीजीपी कि अगले 72 घंटे में आपको सूचनाएं मिलेंगी कि गैंग के खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई हुई है। पूरे प्रदेश में अभियान चलाए जाने की जरूरत है और मैं समझता हूं डीजीपी यूपी इसके लिए अवश्य आदेश करेंगे कि पूरे यूपी में जो भी सक्रिय गैंग हैं वो सब नेस्तनाबूद किए जाए। लेकिन अगर गैंग सक्रिय हो गया है, इसका मतलब यह है ना कि कानून व्यवस्था का डर उसके अंदर नहीं रहा। लेकिन शादाब चौहान जी, अब आपके पास आते हुए, जब भी गौ तस्करी की बात होती है या इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं, आपकी पार्टी इसके पहले कई मामलों में हमने देखा उसको हिंदू मुसलमान बनाते हुए, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शादाब चौहान जी, पर उसको लेकर इतनी राजनीति क्यों? सबसे पहले जिस युवक की निर्मम हत्या हुई है, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और ये उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, ये बताता है कि किस प्रकार से पूरी तरह चरमरा चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। और सिर्फ गोरखपुर में नहीं, ये गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का। जब मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कैसा सुरक्षित हो सकते हैं? अब बात करते हैं गो तस्कर जो घटना घटी है। एक तरफ अगर एक घटना घटी है तो दूसरी तरफ जो पत्थरबाज हैं, वो मुझे लगता है उनके परिवार के लोग नहीं, उनका संबंध भी राजनीतिक रूप से हो सकता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से निकले, क्योंकि पुलिस पर पत्थर मारना ये भी पूरी तरह से अनैतिक है। क्या जरूरत है? अगर पुलिस से कोई गलती हुई है, कानून व्यवस्था की कोई कमी है, तो आप पुलिस पर पत्थर नहीं बरसा सकते, आपको कानून का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि वो नौजवान जो जोश में भागा, यही मामला जब संभल में आया था तो जुबान आप लोगों की अलग थी। वहां पर जब पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही थी तब तो उसको कहीं और जोड़ दिया गया था, लेकिन पत्थरबाजी पुलिस वालों के ऊपर, यूनिफॉर्म पहने हुए किसी भी वर्दी वाले के ऊपर पत्थरबाजी पूरी तरह से गलत है। लेकिन दर्द तब होता है ना शादाब चौहान जी, जब संभल में अगर एक सर्वे टीम जाती है जांच करने के लिए तो वहां पर पत्थरबाजी को सही बताया जाता है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो पत्थरबाजी पर भी ये रंग कैसे बदल लेते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता है मुझे। हाँ चित्रा जी,
हमारा क्रिस्टल और क्लियर स्टैंड है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ना तो पुलिस वो काम करेगी जो न्यायालय का काम है, और ना जनता को पुलिस को पत्थर मारना चाहिए, और ना पुलिस को सीनों पे गोली मारना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो जिसका सिस्टम है उस हिसाब से कानून का पालन हो। हमारे पास न्यायिक व्यवस्था है। अब गो तस्कर पे मैं बात कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में गो तस्कर की घटनाएं बढ़ी हैं, और पिछले 8 साल से योगी सरकार है। मुरादाबाद के एसएसपी ने भंडाफोड़ किया कि कुछ लोग पुलिस के साथ मिलकर फर्जी तरीके से गो तस्कर के मामले में दूसरे लोगों को फंसाना चाहते थे, पुलिस और कुछ लोग, कुछ हिंदू संगठन के लोग। लेकिन एसएसपी ने उसका खुलासा किया, भंडाफोड़ किया। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप अपनी ही बात में फंस जाएंगे। आप कह रहे हैं कि पुलिस और कुछ हिंदू संगठन के लोग इस मामले में दूसरे धर्म के लोगों को फंसाना चाहते थे, पर पुलिस वाले ही एसएसपी ने इसका खुलासा कर दिया। तो पहले तो खुद तय कर लीजिए कि पुलिस वाले थे कौन थे। एसएसपी कहीं बाहर से कोई बीजेपी के नेता तो है नहीं, वो भी तो पुलिस वाले ही है ना। वो कौन है? पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं। वहां के उनके दरोगा को सस्पेंड किया है एसएसपी साहब ने। मैं बधाई दे रहा हूँ। पूरे पुलिस प्रशासन गलत नहीं है। ठीक है। पुलिस प्रशासन में अगर 1% लोग अगर कोई गलत है तो पुलिस प्रशासन पर आरोप नहीं ठीक है। शलभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल जी हैं, इन्होंने मुरादाबाद का जिक्र किया। पश्चिमी यूपी में भी इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर काफी मजबूत है आरएलडी। रोहित अग्रवाल जी, अब आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं गृह जनपद में जब मुख्यमंत्री के ऐसा होगा तो बाकी यूपी का हाल ही छोड़िए। रोहित अग्रवाल जी। देखिए चित्रा जी, ये पहली ऐसी सरकार आई है जहां पे गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए ये कार्रवाई चर्चा का विषय बन रही है। देखिए, अगर किसी भी तरीके से गौ तस्कर हैं तो वो गौ तस्कर इसलिए आज सक्रिय हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष का संरक्षण उनको बहुत लंबे समय तक मिला था। इनकी सरकार में क्या होता था? इनकी सरकार में तो विधायकों की भैंसें ढूंढी जाती थी, और आज क्या हो रहा है? आम आदमी की भी भैंस अगर कोई उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो एक चीज हमको ये देखनी पड़ेगी कि ये फर्क जो है वही फर्क आज बदलाव की वयार बन चुका है, क्योंकि आज गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई हो रही है पूरी तरीके से। आज गौ तस्कर को चिन्हित किया जा रहा है और उनको उनका मुकम्मल पे पहुंचाना जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति आती है, इसीलिए यहाँ पे विपक्ष इसको नैरेटिव देना चाहता है हिंदू मुस्लिम का, ताकि वो कहीं ना कहीं वो आग लगाने का काम कर सके। और मैं तो आज पहली बार मैंने शब्द सुना कि दरबारी विधायक। बोला, अगर सत्ता पक्ष के विधायक को आप दरबारी विधायक कह रहे हैं तो आप कहना क्या चाहते हैं? बोला, सत्ता पक्ष का विधायक है तो वो दरबार का विधायक है। वो सत्ता का तो विधायक है ही ना, तभी तो वो सरकार के अंदर है, वो हिस्सा है संवैधानिक संस्थाओं का। मतलब मुझे लगता है विपक्ष अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका है कि कुछ भी बोलना है, आए बाएं साएं। मतलब इनको कोई बात इनको समझ में ही नहीं आती है पूरी तरीके से विपक्ष को कि हमको स्टैंड लेना क्या है। भाई, गौ तस्कर हैं कौन? गौ तस्कर तो विपक्ष के ही लोग हैं। और यहाँ पे मनोज काका बता रहे थे कि विधायक जी तो जाति की राजनीति करते हैं। मनोज काका, जब वो मोहित खान वहां पे अयोध्या के अंदर दलित बेटी के ऊपर अत्याचार करता है, तब आपका वहां पे प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया था? जब वो उन्नाव के अंदर दलित बेटी की आबरू लूटी जाती है समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा, तब आपका प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया था? तो जाति की राजनीति कौन करता है ये पूरा देश जानता है। आज पहली सरकार आई है जो जाति और धर्म से ऊपर उठ के सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है, और निरंतर वो कहीं ना कहीं, चाहे वो गौ तस्कर हो या किसी भी तरीके का अपराधी हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। अरे अभी पकड़े नहीं गए हैं, कार्रवाई हो रही है। एक को तो गांव वालों ने ही पकड़ लिया, उसको अधमरा कर दिया, तब आपकी पुलिस पहुंचती है। हाँ, एक को तो गांव वालों ने ही पकड़ा ना, नहीं तो वो भी भाग जाता। और अभी इतने घंटे बीत गए हैं, बाकी तो 11 पकड़े नहीं गए हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 12 के आसपास बताई जा रही है। तो अभी पीठ थपथपाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अभी हाँ, 48 घंटे का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अभी पीठ थपथपाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। 48 घंटे के अंदर मुकम्मल कार्रवाई होगी, बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।